स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल उड़ने की आशा में अब यहाँ पर रिया ने साबित कर दिया है कि वो ममता और जॉय की बेटी है, क्योंकि अब रिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठा दिया है। यहाँ पर वो शायद बोल चुकी है कि सचिन उसके पति का बड़ा भाई है और उसका जेठ जी है, पर लेकिन ना उसने सचिन की शर्म करी और ना ही रिश्तों की मर्यादा रखी। उसने जाकर सभी घर वालों के सामने सचिन को थप्पड़ लगा दिया है, क्योंकि सचिन ने जो हालत उसके पति यानी आकाश की करी है, उसके बाद रिया बहुत गुस्से में है। अब यहाँ पर सचिन नशे की हालत में घर पर पहुंचता है, जिसकी हरकतों की वजह से अब परेश को हार्ट अटैक आ चुका है। अब यहाँ पर परेश को बिना देरी करे सचिन और बाकी सभी घर वाले हॉस्पिटल लेके आ चुके हैं। अब यहाँ पर जैसे ही रिया आकाश के घर पर जाती है तो वहाँ पर उसे इतना कोई घरवाला मिलता है ना सचिन मिलता है, तो वो समझ चुकी है कि सभी घर वाले कहीं और हैं। पर लेकिन रिया ने बहुत मुश्किलों के बाद सचिन का पता लगा लिया है कि वो इस समय कहाँ पर है, और यहाँ पर इस समय सचिन हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल में मंदिर के सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रहा है भगवान से कि भगवान जो कुछ भी करा आज मैंने बहुत गलत करा, आज संग मेरी वजह से खराब हो गया, आज मैंने अपने छोटे भाई को मारा, फिर मैंने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और घर पे आने के बाद इतनी बदतमीजी करी, आप मुझे प्लीज सजा दीजिए पर लेकिन सबको बख्श दीजिए। अब यहाँ पर रिया ने सारी बात सुन ली है और रिया बहुत गुस्से में कहती कि जो तुमने करा है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, क्योंकि अब आकाश की पत्नी रिया तुम्हारे सामने खड़ी है, मैं तुम्हारे घर की बहू हूँ, मैं इस समय सिर्फ और सिर्फ आकाश की पत्नी हूँ, जो तुमने उसके साथ करा उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर सचिन तो वैसे ही बहुत उदास है, तो वो उससे क्या ही बोलता, पर लेकिन यहाँ पर रिया ने सचिन में चुप्पी का कुछ ज़्यादा ही फायदा उठा लिया है। वो उसका कॉलर पकड़ती है और कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे पति पर हाथ उठाया। अब यहाँ पर रिया ने सारी हदें पार कर दी है, उसने सबके सामने दो थप्पड़ लगा दिए सचिन को और कहती कि आईने से अगर तुम हमारे आसपास भी दिखे तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब यहाँ पर सचिन तो वैसे ही अपने बाबा के गम में डूबा हुआ था, तो उसे कुछ होश ही नहीं है कि उसके संग क्या हो रहा है और क्या नहीं। पर लेकिन यहाँ पर सहेली आ चुकी है और यहाँ पर सहेली ने सब चीज़ें बुलाकर सचिन की साइड ली है। वो कहती है कि रिया तुमने अपनी हदें पार कर दी है, तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, काका को हार्ट अटैक आया, मैं इसलिए यहाँ पर आई थी, पर लेकिन तुमने तो कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर दिया। मुझे लगा था कि तुम इस घर की बहू बन चुकी, तुम इस घर की परवाह करोगी, तुम इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ी होगी, पर लेकिन नहीं, तुमने साबित कर दिया कि तुम इनकी बेटी हो और तुम्हारा स्वभाव क्या है। यहाँ पर सभी घर वालों के साथ खड़ी होने की जगह तुम यहाँ पर तमाशा बना रही हो। यहाँ पर आकाश भी रिया के पीछे पीछे आता है और जब वो दिखता है कि रिया ने क्या कर दिया तो वो रिया को ब्लेम करता है। वो कहता है कि रिया ये तुमने क्या करा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इन पर हाथ उठाया, तुम शायद भूले कि ये मेरे दादा है, ये मेरे लिए भगवान जैसे है, कि चाहे मुझे मारे पीटे कुछ भी करे, पर लेकिन तुम्हें बोलने का हक है ही नहीं। और शायद तुम भूले कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है और हमारे वजह से क्या हुआ है, पर लेकिन नहीं, तुम तो अपने धुन में रहती हो और यहाँ मेरे बाबा एडमिट हैं, पर लेकिन नहीं, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे पत्नी बनने लायक ही नहीं हो। पर लेकिन हर बार की तरह यहाँ पर रेनू इन सब चीज़ों का ब्लेम मिसाइल पर डालती है। वो कहती है कि मुझे अच्छी तरह पता है कि ये लड़की यहाँ पर क्यों आई है और इतना क्यों करा। इस फूल वाली ने इसके दिमाग में ये बात डाली होंगी कि सचिन कितना बुरा है, इसकी वजह से इसने ये कदम उठाया, वरना रिया इतना बड़ा कदम बने गई सपोर्ट के उठाए कि नहीं। इस समय सहेली का ये हाथ है, पर लेकिन यहाँ पर सिर्फ सहेली है जो परेश की जान बचा सकती है। अब क्या यहाँ पर सहेली सच में जान बचा पाएगी या फिर नहीं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।